एंड माय फ्रेंड्स। जैसा कि मैं राणा क्लासेस से पॉलिटिकल साइंस बाय रोहन राणा, जैसा कि मैंने आपके सामने पहले भी 11th क्लास के कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि हमारा राजनीतिक विज्ञान है तो राजनीतिक विज्ञान में तो हम चैप्टर क्लियर कर ही रहे हैं, तो उसके साथ हम कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें लेके चलते हैं। जैसे कि आपकी क्रांतियां हो गई, राइट, क्रांतियां हो गई, या फिर हमारे करंट अफेयर्स हो गए, जो वर्तमान में कुछ चीजें हो रही हैं, राजनीति में बदलाव किए जा रहे हैं या फिर हमारे संविधान में बदलाव किए जा रहे हैं, उन चीजों को हम इन चीजों में नोटिस करेंगे, राइट। जैसा कि ये मेरी जो वीडियो है, हम अब से जो मैं क्रांति वाली वीडियो घेर रहा हूँ, उस क्रांति वाली वीडियो में हमारे बहुत सारे पार्ट होंगे। तो मेरा जो पहला जो पार्ट है वो हरित क्रांति के ऊपर है। तो अगर हम हरित क्रांति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हरित क्रांति की बात करते हैं, तो हरित क्रांति का मेन मोटिव क्या था? कहने का मतलब है कि हरित क्रांति किस चीज से संबंधित थी। हरित का मतलब होता है हरी भरी, मतलब कि खेती से संबंधित ही क्रांति थी। अगर हम खेती से संबंधित की क्रांति की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे का मतलब है कि हमारी जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1966 से 1967 के बीच में हुई थी। 1966 और 1967 के बीच में अगर हम इन दोनों की बात करते तो ऐसी स्थिति क्यों पड़ी? ऐसी स्थिति पड़ने का कारण ये था क्योंकि 1962 में क्या हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद 1965 में भी पाकिस्तान और भारत का कुछ छोटी मोटी मुठभेड़ हुई, जिसके कारण युद्ध के बाद भारत और चीन का जब युद्ध हुआ उसके बाद भारत की स्थिति काफी खराब हो गई और प्राकृतिक रूप से हमारे यहाँ पर वर्षा कम हुई, मानसून की कमी हो गई, और वर्षा ना होने के कारण हमारी जो किसानों की खेती थी वो काफी खराब हो गई, और खराब होने के कारण भारत देश में भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई। अब भूखमरी जैसी स्थिति से उभरने के लिए भारत में उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए एक क्रांति चलाई गई जिसका नाम था हरित क्रांति, राइट। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत साल 1966 और 1967 के बीच में हुई थी, मतलब कि 1966 और 1967 के बीच में हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, मैं छोटा सा टॉपिक लेके चलूंगा जिसमें आपकी छोटी सी कंप्लीट हरित क्रांति हो जाएगी कि किससे संबंधित थी, क्या परिणाम निकले और इसके जनक कौन थे। मैं ज्यादा बड़ा आपको रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। अगर हमें पता लग गई कि हरित क्रांति कहां पर हुई थी, भारत में हुई थी, कब हुई थी, 1966 से 1967 के बीच में हुई थी। इसका क्षेत्र क्या था? क्षेत्र का मतलब है ये किससे संबंधित थी। अगर हम संबंधित की बात करते हैं तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। खाद्यान्न उत्पादन का मतलब होता है जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, दाल, ये सारी चीजें क्या है, खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ से संबंधित थी। और इसका परिणाम क्या निकला? अगर सीधा सा हिसाब है कि अगर आपने कोई भी योजना बनाई है तो उसका कुछ परिणाम में निकला होगा। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हो गई। धान और इसमें गेहूं और चावल की खेती में अच्छी खासी वृद्धि हो गई, और वृद्धि होने के बाद हरित क्रांति के बाद भारत एक ऐसा देश बना जो आत्मनिर्भर हो गया गेहूं और चावल में, मतलब कि भारत में उत्पादन अधिक से अधिक होने लगा, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति अपनाने के दो कारण माने जा सकते हैं, जैसा कि उस समय मानसून की कमी हो गई थी तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, और भारत ने हरित क्रांति इसलिए भी अपनाया ताकि आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो उस स्थिति से कैसे निपटा जा सके, राइट। अब इसकी बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक का मतलब होता है, अगर आप कोई भी योजना बनाते हैं या घर बनाते हैं या फिर पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं या कोई भी चीज आप कार्य करते हैं तो उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसका कोई व्यक्ति होता है जो उसको तैयार करता है। तो इसमें भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे एमएस स्वामीनाथन जी। एमएस स्वामीनाथन ने ये मॉडल तैयार करा कि हरित क्रांति में हम खेती से संबंधित कार्य करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। ऐसा नहीं है कि गेहूं और चावल की पैदावार में वृद्धि में सिर्फ गेहूं और चावल पर ध्यान दिया गया। हरित क्रांति में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं डिटेल में कि हरित क्रांति में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, क्योंकि भारत देश में सिंचाई सुविधाएं नहीं थी।
बिजली व्यवस्था कराई गई, कीटनाशक दवाइयां लाई गई और विभिन्न प्रकार के टेक्निकों का प्रयोग किया गया ताकि पैदावार को तेजी से बढ़ाया जा सके। अब टेक्निक का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि भारत देश में जो परंपरागत चीजें परंपरागत तरीके से जो खेती की जा रही थी उसी पर निर्भर होकर खेती की जा रही थी, लेकिन भारत देश में मानसून की कमी हो गई। अब मानसून की कमी से निपटने के लिए क्या करा गया कि नई नई टेक्निकों का प्रयोग किया गया और नई नई टेक्निकों का प्रयोग किसके माध्यम से किया गया? हरित क्रांति के माध्यम से, जिसमें हमने सिंचाई सुविधाएं, बिजली व्यवस्था, कीटनाशक दवाइयां, ट्रैक्टर, ये सारी चीजों का व्यवस्था की गई ताकि गेहूं और चावल की खेती में वृद्धि की जा सके। तो ये मेरा छोटा सा था कि हरित क्रांति। अगर आपसे कोई पूछे हरित क्रांति के बारे में तो आप बता सकते हो कि हरित क्रांति किसमें हुई थी? भारत में हुई थी। कब हुई थी? 1966 से 1967 के बीच में हुई थी। किससे संबंधित थी हरित क्रांति? किस पर थी? वो खगान उत्पादन पे थी। खगान उत्पादन का मतलब होता है खाद्य वस्तु, गेहूं चावल दालों पर थी। परिणाम क्या निकला? गेहूं और धान की खेती में तेजी से वृद्धि हो गई और इसके जो जनक थे वो MS स्वामीनाथन थे। और कोई भी अदर व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए, मतलब कि क्या क्या चीजें करी गई। तो सिंचाई सुविधा, बिजली व्यवस्था, कीटनाशक दवाइयां, ट्रैक्टर, इन सारी चीजों का प्रयोग किया गया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राणा क्लासेस से पॉलिटिकल साइंस बाय रोहन राणा आपके सामने इसी तरीके से हरित क्रांति के आगे हम श्वेत क्रांति, पीली क्रांति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।